देवर्षि नारद का चल रहा है नारायण 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 नारायण, इसके भी मन में चल रहा है नारायण। अब कोई भी गीत संगीत भजन आप सुनते हो तो वो चलने तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी कितना ही न मानो, कितना ही वो अच्छा हो खराब हो, रिपीटेशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगता है। सही। अगर आप अपने जुबान से भी नहीं निकालो उस शब्द को, फिर भी वो तो भी वो आपके विचार में चलता रहता है। उसके विचार में, उसकी पत्नी का यादू के विचार में नारायण नारायण चलने लगा। पत्नी को भूल गई, वो पति को भूल गई, नारायण नारायण। उसको माँ को जो चल रहा है वही अंदर बेटे को चल रहा है, वही बेटे को चल रहा है। अब इधर उसने बहुत सारी तपस्या कर ली। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या चाहिए? तैयारी में आए थे ब्रह्मा जी। अच्छा। कि ये मांगेगा, क्योंकि वो गलत इंटेंशन से, तो बोला मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान ने बोला कि इस पृथ्वी पे जो भी आया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मैंने ही इस पृथ्वी को बनाया, लेकिन अगर मैं भी जाऊंगा तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। तो वो समझ गया। बोले कुछ और मांगो। तो उसने बोला कि अच्छा मुझे ऐसा कर दीजिए कि ना मुझे कोई तो राक्षस मार सके, ना कोई मुझे मनुष्य मार सके, ना कोई देवता मार सके, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तथास्तु। बोले अच्छा ऐसा कर दीजिए कि ना, इतनी भारी तपस्या की है तो मांग भी तब चालाकी से रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि ना मैं अस्त्र से मरूं, हथियार से कोई भी, और ना ही मैं शस्त्र से मरूं। यानी मुझे कोई भी वेद मंत्र, कोई भी टोना टोटका जादू ये भी ना मार सके, और कोई भी दुनिया में ऐसा शस्त्र नहीं बने जो मेरे ऊपर प्रहार किया जा सके। तो भगवान ने बोला कोई, चलो ठीक है। फिर उसने बोला कि अच्छा अब आप ये बोलिए मुझे कि मैं ना दिन में मरूं, तो चालाकी से मांग रहा था, ना मैं रात में मरूं। तो बोले ठीक है। बोला ना बाहर मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं। बोले वो भी ठीक है। समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें, ना मुझे जानवर मारे, ना मुझे इंसान मारे। शेर वेर तो मार देते हैं ना। उसको पता था कि ये लोग तो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे, तो बहुत चालाकी से मांग रहा, और देने वाला भी बड़ी चालाकी से दे रहा था। देने वाला भी आपको उतना ही पावर देगा ना। हाँ, जितने की वो जानता है क्या करो। सही। तो बोले ठीक है। तो सारा मांग लिया उसने, न नर मारेगा, न मनुष्य मारेगा पृथ्वी पे तुमको, और ना ही तुम्हें देवता मार। कि कौन सा मनुष्य तपस्या करने लगे साधु संत और मार दे मुझे। हाँ, क्योंकि साधु संत ही तो अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देते हैं। सही। तो अगर राम आ गया, कृष्ण आ गया और मनुष्य के रूप में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मांग लिया उसने, ठीक है। अब जब उसने मांग लिया तो फिर उसको लगा मैं अमर हो गया। जब बल आ जाता है, ताकत आ जाता है, पावर आ जाता है, क्या होता है? इंसान को लगता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसानों को भी लगता है। वो लोग तो तपस्वी थे, भयंकर तपस्या करते थे। सही बात। मामूली तपस्या नहीं, भयंकर के राक्षस लोग भयंकर तपस्या करते थे। मानते भी ऐसी चीज थे वो। तो अपना वो पूरे जितने भी जो भगवान का वाराह कि लोगों ने पूजा होने लगी थी, क्योंकि वाराह के रूप में उन्होंने धरती को ले आया, तो धरती पे सारे उसने तोड़वा दिया। यहाँ से तोड़क कार्यवाही चालू हुई कि कोई भी पूजा नहीं करेगा, कोई भी एक भी मंदिर नहीं होगा, देवताओं का कोई मंदिर नहीं होगा। और ये तो अवतार लेकर आया था विष्णु, सारे जड़। और विष्णु, मैं विष्णु से भी पावरफुल, विष्णु मेरा कुछ नहीं कर सकता। यानी नारायण पूरे राज्य में उसने डिक्लेयर करवा दिया कि कोई भी विष्णु की यानी नारायण की, तब विष्णु की पूजा होती थी, अभी अवतार नहीं हुआ है। अच्छा।
नारायण की वजह से। हाँ, अभी अवतारों का इतना अस्तित्व नहीं आया है। अच्छा। अस्तित्व आया है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। राम और कृष्ण के बाद से अस्तित्व होता है। हाँ, ये बात है। तो वो राक्षसों को भी नहीं पता था। हम्म। तो उसने बोला नारायण की पूजा नहीं होगी, यानी विष्णु की पूजा नहीं होगी। नारायण विष्णु का नाम, हाँ। कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। उसको सख्त नफरत थी क्योंकि नारायण ने उसको बहुत डिस्टर्ब किया था। सही बात। तो इधर जब पृथ्वी पे आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो नारायण जी बोलते हैं, भगवान को बोलता है मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, हम्म, और आप, मेरी पत्नी तो गर्भवती है। हम्म, भगवान उसको दे देते हैं, उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी आती है, समय आता है, उसको बेटा पैदा होता है, प्रहलाद। तो पूरे राज्य में तो कहीं पे भी विष्णु भगवान की, नारायण की पूजा नहीं हो रही। सब हिरण्यकश्यप की आरती गा रहे हैं, हिरण्यकश्यप का मंदिर, हिरण्यकश्यप की पूजा, वाह वाह, एकदम बैठा है आराम से। और बच्चा पैदा होता है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल का होता है, तो वो वही गाता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। उसको आवाज से बच्चा, पहले सोचता है बच्चा है, फिर उसको लगता है कि ये कैसे नारायण नारायण बोल रहा है। तो पत्नी बताती है, अरे ये तो विष्णु भगवान देवताओं की चाल थी, वो जो पैरट आया था ये वही नारायण था। और मैं जहाँ थी, जिसने मुझे बचाया था मरने से, जिसकी वजह से ये पैदा हुआ, वो हमेशा नारायण नारायण करता है, नारद जी। तो नारद जी जन्मे, तो नारद जी को तो मार नहीं सकता, और नारद जी धरती की तो है नहीं। तो बोलता है अच्छा तो ये बात है। बोले हाँ। तो वो समझ गया मेरे ही घर में मेरे दुश्मन को पैदा कर दिया। अब वो तो ब्रह्मा है, उसने दुनिया में कहीं पैदा नहीं किया, दुश्मन को आपके घर में ही पैदा किया। यानी सृष्टि में भी दुश्मन आपके घर में ही पैदा होता है पहले। जिसको आप सबसे ज्यादा पाल रहे हो, पोस रहे हो, जिसको आप सबसे ज्यादा ये कर रहे हो, चाहे वो आपका अपना हो चाहे वो रिलेटिव। दुनिया को बताने के लिए आप बोलते हो कुछ भी, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरी बेटी बहुत है, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे, मेरे ये, लेकिन सारी खराबियां वही रहती, क्योंकि बाहर वालों से आपका क्या है, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये पैदा हो गया। ये बोले चल मान, तेरे को मेरा तारीफ कर, मेरी पूजा कर। बोलता है नहीं करूंगा, मैं महान हूँ, मेरे को न दिन में कोई मार सकता है, मतलब न रात मार सकता है, सूर्य चंद्रमा मेरे न अंदर न बाहर, ऐसा। तो बोलता है कि वो नहीं तैयार होता। तो अब उसको टॉर्चर किया जाता है, पहाड़ पर से फेंका जा रहा है, तो भी वो बच जा रहा है, नारायण नारायण बोल के उठ जा रहा है, मजबूत बन के पैदा हुआ। आग में डाल, उसमें होता है ना, भट्टी में डाल दिया, भट्टी में से निकल आया, तो मतलब पानी में डाल दिया, वहां से आ गया, परेशान। तो हर तरह से जब एकदम परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, सारे लोग तो कर रहे हैं पूजा, लेकिन ये प्रहलाद जब प्रसन्न हो गया, तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, प्रहलाद। प्रहलाद मतलब जब खुशी का ठिकाना नहीं था, पुत्र हो गया ना, तो उसने प्रहलाद, मतलब आह्लाद, आह्लाद मीन्स हैप्पीनेस। लेकिन ये तो उसके दुख का कारण बन रहा है। अब वो जब बहुत परेशान हो जाता है, तो उसकी एक तपस्विनी बहन होती है, होलिका। तो होलिका अग्नि की पूजा करती है, अग्नि देवता की, बहुत तपस्विनी रहती है, दोनों भाइयों से भी ज्यादा, और बहुत लॉयल। अब इतना अत्याचारी भाई है तो करेगी क्या। तो वो उसकी शादी का दिन रहता है, वो उसकी शादी का दिन रहता है, सब धूमधाम से तैयारी चल रही होती है, और
कोई पहाड़ी एक तपस्वी रहता है, राक्षस कुल का ही, जो होलिका से बहुत प्यार करता है। उसको पहाड़ों में होलीजू बोला जाता है, अच्छा यानी जिस होली का पति। अच्छा, होलीजू। हाँ, तो उसको जो वो भी खूब धूमधाम से होलिका से शादी करने के लिए आ रहा था। होलिका तपस्विनी और वो भी बहुत प्यार था दोनों, भाई भी तैयार हो गया था। सडन जब उसकी बारात आने वाली थी तो हिरण्यकश्यप, उसी दिन बारात आने वाली है। अच्छा, जिस दिन होलिका। हाँ, और होलिका प्रसन्न है। सडनली होलिका को बुलाता है भाई, बोलता है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें अग्नि देवता का वरदान है, तुम्हें अग्नि देवता की चद्दर मिली हुई है। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा चद्दर दिया है, शॉल, कि तुम उससे आग नहीं लगेगी, आग में तुम जलोगे नहीं। तो बोलती है हाँ। तो बोलते बस वो लेके तुमको, प्रहलाद को लेके, ओढ़ के प्रहलाद को लेके तुम अग्नि में बैठ जाओ और ये जल जाएगा और तुम बच जाओगी। फिर अपना आके आराम से शादी करना, हम लोग धूमधाम से करेंगे। ये तो पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया।